गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एनर्जी के बारे में सीखने के लिए। एनर्जी क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जो आपके 8th क्लास 9th क्लास या 10th क्लास हो, अदरवाइज 11th 12th आईटी मेडिकल, ये 8th 9th 10th क्लास से बच्चे को सिखाया जाता है एनर्जी क्या होता है। बचपन में हम लोग सीखे हैं दोस्त एनर्जी क्या होता है। दैट मींस हम समझते हैं एनर्जी, जैसे सपोज को लोग कि हमको एनर्जी, जैसे हम दौड़ रहे हैं तो दैट मींस ऐसे ऐसे अगर हम लोग रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारे अगर एनर्जी है हमारे अंदर तब ना दौड़ रहे हैं। और जब एनर्जी नहीं रहता कैसे दौड़ पाते। कोई बीमार बच्चा ले लो छोटा सा, उसको बहुत दौड़ने के लिए नहीं दौड़ पाएगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम है। तो इसीलिए एनर्जी क्या होता है वही से हम लोग चालू करते हैं। व्हाट इज एनर्जी, जो हम लोग का टॉपिक तुम्हारे पास है दोस्तों एनर्जी। आज हम लोग एनर्जी सीखेंगे। एनर्जी क्या होता है, किसको एनर्जी हम लोग बोलते हैं। कंसेप्ट है व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है दोस्तों, क्या करता है एनर्जी। दुनिया में एक चीज का हम लोग बात करें दोस्तों, एक चीज कभी नहीं हम लोग उसको नाम याद रखना पड़ता है। दैट मींस एक वर्ड होता है डिफिनीशन, किसी को डिफिनीशन को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जैसे एनर्जी क्या कहता है, किसको नाम है एनर्जी दोस्तों, तो एनर्जी का डिफिनीशन करता है, एनर्जी का डिफिनीशन करता है एनर्जी इज ए एबिलिटी, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी का मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को तो हम लोग एनर्जी बोलते हैं। सपोज को हम लोग पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, तो रन करते हैं स्लोली, हमारे अंदर कम एनर्जी है। मान लीजिए कोई बच्चा फास्ट खूब घूम रहा है, दौड़ के घूम रहा है, दैट मींस उसके अंदर एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो वही बात होता है, डिफिनीशन जो एनर्जी वर्ड का कहता है, क्या कहता है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का मतलब ही होता है कार्य, वर्क का मतलब कार्य होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग दोस्त क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। अब हम लोग बात करें फिजिक्स के भाषा में, एनर्जी तो समझ गए, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने का जो क्षमता होता है दैट मींस उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी जो दोस्त है ना, इट इज ये कौन सा क्वांटिटीज है, इसका एसआई यूनिट्स क्या होता है एनर्जी का, ये चीज समझना होता है। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहोगे दोस्तों, हम लोग कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज होता है जूल। क्या होता है दोस्त, जूल होता है, जिसको कैपिटल जे से नोटेशन किया जाता है। जे का मतलब क्या समझते हैं, जूल हम लोग समझते हैं। तो यूनिट एसआई, एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, पूरे दुनिया में माना गया है एनर्जी का एसआई यूनिट्स जूल होता है, इसको बदल नहीं सकते हम लोग दोस्तों। तो एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज क्या होता है, जूल होता है। तो एसआई यूनिट्स एनर्जी का दोस्त होता है जूल। अब बात करोगे दोस्त एनर्जी जो है कौन सा क्वांटिटीज है, कहोगे भाई क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्वांटिटी, एगो वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसमें डायरेक्शन हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एनर्जी में कौन सा डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे, क्या बोलोगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है एनर्जी जो होता है कौन सा क्वांटिटी होता है दोस्त, स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी का एसआई यूनिट्स क्या होता है, जूल होता है। इतना बात समझ में आ गया होगा दोस्तों इसमें को। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग दोस्त बोलते हैं एनर्जी। तो यही एनर्जी है, एसआई यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज क्या होता है, जूल होता है। इट इज कौन सा क्वांटिटी होता है दोस्त, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने तरह के होते हैं, कैसा कैसा एनर्जी होता है। जैसे लाइट भी एक एनर्जी हम लोग को देता है, साउंड भी हम बोल रहे हैं वो भी एक एनर्जी है। तो सारे फॉर्मेट हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहोगे दोस्त,
different form of energy, different form of energy। एनर्जी का डिफरेंट अलग अलग दोस्त फॉर्मेट है। कौन कौन सा हमारे पास फॉर्मेट्स है? पहला नंबर हम लोग कहेंगे, क्या कहोगे दोस्त? काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट नंबर है काइनेटिक एनर्जी। दूसरा तुम्हारे पास नाम इसका है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दूसरा तुम्हारे पास है पोटेंशियल। पहला नंबर काइनेटिक एनर्जी, दूसरा नंबर कितना? पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा नंबर हम लोग दोस्त बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी होता है। थर्ड नंबर होता है केमिकल एनर्जी। इसके बाद तुम्हारे पास चौथा नंबर, फोर्थ नंबर तुम्हारे पास आ जाओगे तो केमिकल एनर्जी के बाद तुम्हारे पास आ जाओ साउंड एनर्जी। इसके बाद 5 नंबर आओगे तो लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। इसके बाद 6 नंबर पर आओगे तो हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। इसके बाद 7 नंबर आप आओगे दोस्त, 7 नंबर तुम्हारे पास आओगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके कारण से दुनिया तुम्हारे पास अभी इलेक्ट्रिक बाइक भी चला रहे, वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्मेट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और 6 ये 7 और 8 नंबर है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना डिफरेंट फॉर्मेट एनर्जी, एनर्जी का अलग अलग फॉर्मेट होता है दोस्तों। कौन कौन होता है दोस्त? एक जो पहला नंबर तुम देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी, हम लोग पढ़ेंगे अभी काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होता है, साउंड जो बोल रहे वो भी एनर्जी है भाई। लाइट एनर्जी, जो प्रकाश से हमको लाइट मिलता है वो भी एक एनर्जी है दोस्तों। हीट एनर्जी जो हम लोग, जैसे अभी तुम्हारे पास ठंडा का मौसम, हम जैकेट पहन के आपको पढ़ा रहे हैं तो दैट मींस कि हीट, जैसे हम लोग गैस पे तुम्हारे पास हाथ से, ये भी तुम्हारे पास एक हीट में कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्मेट है एनर्जी का दोस्तों। चलो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और अच्छे से। इसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए पॉज आप नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, ये 8 फॉर्मेट है जनरली हम लोग के सामने आएगा। ये सारे कुछ हम लोग धीरे धीरे आपको 11th 12th क्लास में डिफरेंट फॉर्मेट में आएगा ही आपके सामने में। ये सारे के सारे एनर्जी का फॉर्मेट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अब सीखने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, आज आपको सिखा देंगे दोस्तों क्या होता है। कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो तो मोशन में है, उसमें जो एनर्जी हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग कहेंगे द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू its motion, the energy of a body, the energy of a body due to its motion, motion के कारण से उस बॉडी में जो, ड्यू टू उस बॉडी में अगर एनर्जी आया, the energy of a body due to its motion, then it is called
is called kinetic energy. सपोज करो कोई क्रिकेटर बॉल तुम्हारे पास से फेंकता है, तो बॉल में जो तुम्हारे पास एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है भाई? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? बॉल क्या चीज में? मोशन में। क्या कहा? द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी में, तो बॉल भी एक क्या है? बॉडी है, उसको थ्रो किया। ये सपोज करो यहाँ एक सरफेस ऐसा एक सरफेस हम बना दिए, इस सरफेस पे यहाँ पे कोई क्या है दोस्त? बॉल है। ये बॉल को इस इंक्लाइंड सरफेस है तो ऑब्वियसली बात है कि बॉल ऐसे तुम्हारे डालोगे ये नीचे की तरफ आएगा, तो इस बॉल में क्या हो जाएगा दोस्त? मोशन हो गया। तो अब इससे पूछा जाएगा इस बॉल में कौन सा एनर्जी है दोस्त? काइनेटिक एनर्जी है। जो बॉल किस में? मोशन में। तो जो बॉडी अगर मोशन में हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उस बॉडी में तुम्हारे पास क्या हो गया? मोशन हो गया दोस्तों। तो मोशन के कारण जो बॉडी में एनर्जी आया उसी का नाम है, क्या नाम है दोस्त? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन देन इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब दोस्तों हमें काइनेटिक एनर्जी को नोटेशन कैसे किया जाता है? तो 8h डिनोटेड बाय, किससे नोटेशन किया जाता है? के का मतलब समझ आना है काइनेटिक एनर्जी। अब बात करो काइनेटिक एनर्जी कौन सा ऐसा यूनिट पूछेगा तो ऑब्वियसली बात जूल ही होता है दोस्त। हम लोग कहेंगे इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट्स होता है तो हम लोग कह दोगे SI यूनिट ऑफ KE का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। KE लिखे तो K का मतलब काइनेटिक, E का मतलब एनर्जी। SI यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज क्या हो जाएगा दोस्त? जूल हो जाएगा। कैपिटल J से नोटेशन किया जाता है। फिर आ जाओ काइनेटिक एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है? ऑब्वियसली बात है स्केलर एनर्जी। जब स्केलर क्वांटिटी है तो काइनेटिक एनर्जी कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। हम लोग कह दोगे काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी दोस्त कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब कहोगे दोस्त काइनेटिक एनर्जी जो होता है के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब कितना? एनर्जी। मान लो ये बॉल है, इस बॉल में जो एनर्जी है किस किस कारण से है तो वो कैसे? तो मान लो इस बॉल का मास तुम्हारे पास कितना है? स्मॉल m, इसका मोशन में मतलब वेलोसिटी कितना है? v। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो अभी के बाद याद रखना दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? k का मतलब काइनेटिक, e का मतलब एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m को क्या बोलते हैं? मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी बोल सकते हो। हम लोग कहेंगे वेयर m का मतलब m जो देखते हैं इसका मतलब क्या है? मास ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट भी आप बोल दो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। v का मतलब तुम्हारे पास बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो? वेलोसिटी ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट का। v को बोल सकते हैं वेलोसिटी। आपको याद रखना है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो बॉडी मोशन में है उसके अंदर जो एनर्जी आया उसी को हम लोग दोस्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो कहता है द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू तुम्हारे पास इट्स मोशन, मोशन के कारण से किसी बॉडी में एनर्जी आया उसी को देन इट इज कॉल्ड हम लोग बोलेंगे, क्या बोलोगे दोस्त? काइनेटिक एनर्जी। इट इज नोटेशंस किया जाता है किससे? के से काइनेटिक एनर्जी। ऐसा यूनिट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कितना होता है दोस्त? जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है और काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला होता है हाफ mv²। m को बोलते हैं मास ऑफ, जैसे बॉल है, इस बॉल का मास कितना है? m और वेलोसिटी कितना है? v। ऐसे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो हाफ mv²। बात खत्म। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का होता है। चलिए पॉज करके इसको दोस्त नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ाते हैं नेक्स्ट, मिटा देते हैं इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए दोस्तों। नोट कर लिए होंगे।
चलिए अब लोग दोस्तों यहाँ पे सीख लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वो भी चीज सीख चलिए। चलिए हम लोग हेडिंग देंगे दोस्त वर्क एनर्जी थ्योरम, जो 11th क्लास के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या तो कहता है दोस्त वर्क डन मतलब W, वर्क डन W बराबर क्या होता है दोस्त, चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन W इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन W इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक। अब इसका मतलब क्या होता है सुनो, वर्क डन का मतलब तो W हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K का मतलब KF लिखे, F का मतलब फाइनल, में से घटा दोगे इनिशियल तो KI, तो यही होता है चेंज इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से घटा देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हम लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों फिर KF, जो KF देख रहे हो KF का मतलब तुम्हारे पास होगा क्या होगा दोस्तों, KF का मतलब फाइनल KE काइनेटिक एनर्जी, KI का मतलब तुम्हारे पास होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर दोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसी को तो बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। नेक्स्ट एक चीज और सिखा देते हैं दोस्तों यहां पे आपको, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये क्या होता है चलो देख लेते हैं। अरे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी कहता है वेरिएबल्स होता है इस कंडीशंस में, कैसे होता है चलो दिखाते हैं सामने में, एक ग्राफिकली पार्ट सामने लो दोस्त, ये OX और ये कितना है Y। अब मान लो ये कोई फॉर्मेट से ये कर्व दिया हुआ है f ऑफ x का, अब देखो यहां से लेके यहां तक आपको ये बंद हुआ इसका एरिया, आपको वर्क डन निकालना है इसका, कैसे निकालोगे, तो मान लो कि ये जो वर्क डन तुम्हारे आप देख रहे हो, ये वाला वर्क डन तुम्हारे पास ये कितना है x1 और ये वाला कितना है x2 और ये वाला जो तुम्हारे पास कर्व है मतलब ये कर्व का फॉर्मेट है f ऑफ x, ये फॉर्मेट में डेफिनेशन। तो W बराबर होता है इंटीग्रेशन, अब देखो इंटीग्रेशन का टर्म आ गया, x1 से x2 तक करोगे दोस्त, तो x1 से कितना x2 तक, ऊपर वाला कर्व मैथ का टर्म यूज हो गया दोस्तों, तो ये ऊपर वाला टर्म ये f ऑफ x dx है तो कितना है, तो ये फोर्स F का मतलब कितना है, फोर्स ये बदल रहा है क्योंकि वर्क डन बराबर फार्मूला होता है फोर्स इनटू कितना है डिस्प्लेसमेंट। हम लोग सीखे हैं भाई वर्क डन बराबर फार्मूला फोर्स इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ये जो टर्म दिया हुआ था दोस्तों, ये टर्म दिया हुआ था इंटीग्रेशन से एरिया के फॉर्मेट में दिया था, तो कैसे निकालो, वेरी सिंपल, x1 से x2 पता कर लो का क्या क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, x1 से x2 और f ऑफ x, ये देखो ये जो फॉर्मेट हमारे पास ये f ऑफ x, ये ऊपर वाला कर्व का नाम f ऑफ x को इंटीग्रेट कर दिए dx के टर्म, इसी को बोलते हैं वर्क डन निकालना होगा जब वेरिएबल फोर्स ये दिया रहेगा क्वेश्चंस में, तब लिमिट दिया, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है दोस्तों। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लो दोस्तों, फिर हम लोग आते हैं, अभी तो काइनेटिक एनर्जी बताया है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सीख,
जैसे पोटेंशियल का मतलब हमारे अंदर कैपेसिटी कितना, जैसा कुछ कर लीजिए, हम एक एक्सपेरिमेंट्स करके सिखा देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सपोज करो यहाँ एक बॉल है, क्या है दोस्त? बॉल है, बहुत हैवी है, हमसे उठ नहीं रहा। इस बॉल को कोई आदमी खींच रहा है, ताकत लगा रहा है। ये बॉल है, कोई हमको उठा के खींच रहा है ऐसे, ये बॉल है, इसको उठा, हमको हिम्मत हुआ यहाँ तक ले जाने का। तो सपोज करो इस बॉल को उठा के, इस बॉल का मास कितना है? m। ये हाइट कितना होगा, कितना दूरी तक ले, उसको मान लिया जाता है h। और एक नीचे वाला है जो अपोज करता है बेचारा, g, ग्रेविटेशन, जिसको g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी जो हमको निकालना, इस बॉल के लिए ऊपर की तरफ हिम्मत लगा के हम लोग खींच रहे हैं। तो वो हाइट h है, मास m है, एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ पृथ्वी अपने तरफ खींचता है। तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी होता है mg और कितना? h। आपको याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg कितना? h स्क्वायर। m का मतलब m जो देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलोगे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास होगा h, का मतलब हो जाएगा कितना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट कहा है। g को हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। g को बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। h को बोलेंगे इसका हाइट की तरफ, और m का मतलब मास उस बॉल का या बॉडी का क्या रहा होगा। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। m का मतलब मास, h का मतलब mgh। h का मतलब हमारे पास हाइट, और g को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका वैल्यू होता है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें दोस्तों याद रखना पोटेंशियल एनर्जी को नोटेशन किससे किया जाता है? इसको पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नोटेशंस करते हैं किससे? v से। v का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। दो पॉइंट्स है यहाँ लिखा देते हैं, हम लोग कहेंगे 8h डिनोटेड बाय किससे? v का मतलब पोटेंशियल एनर्जी से नोटेशंस किया जाता है। इसका SI यूनिट जो होता है, SI जूल ही होगा, ऑब्वियसली बात है। हम लोग बोल दोगे SI यूनिट, और SI यूनिट इच क्या होगा दोस्त? जूल होगा, मतलब बड़ा वाला जूल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही तुम्हारे पास है। उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रहा है, जिसमें हम लोग और भी कुछ सीखेंगे दोस्तों। एक एक चीज आपको सिखा देंगे दोस्तों। बस आप लोग जहां पर भी किसी को दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अभी थोड़ा ठंडा का मौसम है, इसलिए थोड़ा जैकेट पहन के आना पड़ रहा है दोस्तों। चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना है।